दोस्तों महाराज जी महाराज जी, लौकिक जीवन और पारमार्थिक जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, और आपके जीवन में भी इतने सारे उतार चढ़ाव आए, आप उन सब चीजों से कैसे निकले? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, सोच हमारे जीवन की बैकबोन, रीढ़ है। अगर हमारी सोच सही होगी तो हम खड़े रहेंगे और सोच खराब तो हम लड़खड़ा जाएंगे। तो सकारात्मकता, चाहे वह व्यवहारिक जीवन हो या पारमार्थिक, हर क्षेत्र में बराबर स्थान है। मनुष्य अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाता है तो उसके पीछे भी एक ही कारण है, वह उसकी सोच। और किसी मनुष्य का जीवन यदि नीचे गिरता है तो उसके पीछे भी एक ही कारण है, वह है उसकी सोच। सोच हमें चढ़ाती है, सोच हमें गिराती है। चीजों को आप कैसे देखते हो, व्यक्ति के नजरिए से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम कैसी विचारधारा में जीते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन तदनुरूप हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने सोच को सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए। व्यवहारिक क्षेत्र में सकारात्मक सोच का उपदेश तो आप सबको हमेशा मिलता ही। पारमार्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक ही सोचना चाहिए। एक प्रसंग सुना रहा, गुरुदेव के साथ विहार कर रहे थे, लोगों ने गलत रास्ता बता दिया। अब रास्ता का चुनाव हमने ही किया था, क्योंकि उस क्षेत्र में हम थे। स्थान का नाम नहीं बता रहे, नहीं तो लोग उनको फोन कर करके परेशान कर देंगे। अब वो बताया 18 किलोमीटर, निकल गया 18 माइल, और 18 माइल में भी एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर पहाड़ चढ़े उतरे। हालत खराब, सड़क खराब थी। अपने डेस्टिनेशन तक बस 3 महाराज पहुंच पाए, बाकी संघ सब इधर उधर 4-5 जगह जिसको जहां ठिकाना मिला वो पहुंचे। हम गुरुदेव के साथ जहां जाना था, हम नाम नहीं ले रहे, नहीं तो परेशान हो जाते लोग, उस गांव से 4 किलोमीटर पहले एक स्कूल में रुके। शाम के टाइम में स्कूल में रुके। अब स्कूल क्या था, टूटा सा एक कमरा था जिसके दरवाजों में पल्ले ऐसे टूटे हुए थे और बड़े बड़े झरोखे थे, उसमें कोई कवर नहीं था, और अंग्रेजी खपड़े थे, 3-4 खपड़े उखड़े हुए थे, और शीतलहर तेज। अब एक ही कमरा में पूरा संघ, आचार्य गुरुदेव समेत हम 6 मुनि थे, और 6 के 6 बिना चटाई वाले। अब हमारे कुछ महाराज लोगों ने मजाक में हमसे कहा कि आज आपने मरवा दिया। थोड़ी बहुत हम लोगों की हो जाती प्रेम भाव में, ठीक है, हम लोग बात हो गई। जब हम लोग बात हो रही थी तो एक ही कमरे में थे, गुरुजी ने सुन लिया। रात पूरी निकली, सुबह हम लोग गुरु चरणों में उपस्थित हुए। उनने पूछा कैसी कटी रात, मैंने कहा सुबह की प्रतीक्षा में। कैसी कटी रात, मैंने कहा सुबह की प्रतीक्षा में। एक महाराज ने कहा इनने तो मरवा दिया, इनने तो मरवा दिया। गुरुजी ने कहा मरवाया नहीं, ये समझो हमें निर्जरा का अच्छा अवसर दिया, तपस्या का मौका दिया। हम सीधे अभ्रावकाश योग नहीं कर पाते, खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते, कम से कम इसी बहाने थोड़ी सर्दी को बर्दाश्त तो किए। कट गई रात, बन गई बात, खत्म कहानी, हो गया काम। यह है सकारात्मक सोच का आनंद। परमार्थ की दिशा में भी यदि हम अपने सोच को सकारात्मक बनाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। हमारे यहाँ 2 शब्द आता है, एक है आर्त ध्यान और दूसरा आत्म ध्यान। नकारात्मक सोचोगे आर्त ध्यान होगा, यानी पीड़ा का अनुभव होगा, और सकारात्मक सोचोगे आत्म ध्यान होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो नकारात्मकता में पीड़ा है, सकारात्मकता में आनंद, और परमार्थ आनंद में जीने का मार्ग है। सब बातों को सकारात्मकता से देखो, समझ गए?
जहाँ तक आपने मेरे जीवन की बात पूछी है, अगर मैं बोलने लगूँ तो बहुत समय निकल जाएगा और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। पर मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने सकारात्मकता को ही अपने जीवन का प्राणाधार बनाया है और आज जो कुछ भी यहाँ तक हूँ, उसी सकारात्मकता के बल पर हूँ, ये कह सकता हूँ।